हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गोलीय लोलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल पेंडुलम। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड का नाम याद कर लो, लेग्रांजियन फॉर्मेलिज्म, और पेपर फर्स्ट है हमारा क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। गोलीय लोलक, ओके सर, ओके। इंग्लिश में भी लिख दियो, इंग्लिश में भी लिख देंगे भैया, डर क्यों रहे हो। तो गोलीय लोलक, ओके सर, ओके ओके। देखते हैं क्या कहानी होती है इसकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल, ओके 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 ओके, ठीक है। पेंडुलम, पेंडुलम, ओके। बहुत शानदार टॉपिक है यार, ठीक है सर। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस एक लाइन पे फोकस करना है। गोलीय लोलक में सरल लोलक गोले के पृष्ठ पर गति कर रहे कण की भांति व्यवहार करता है। यानी कि सरल लोलक आपने पढ़ रखा है, यानी कि सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ रखा है। सिंपल पेंडुलम में होता क्या है कि रस्सी का एक सिरा यहाँ बांधकर दूसरे सिरे पर जब आप लोलक को लटका के छोड़ते हो तो वो इस तरह से मोशन करता, यूं यूं करके मोशन करता रहता। लेकिन गोलीय लोलक में वो गोली की भांति बिहेव करता, यानी कि आपको पकड़ना है, छोड़ देना है, तो वो ऐसे भी मोशन कर सकता है, वो ऐसे भी मोशन कर सकता है, वो ऐसे भी मोशन कर सकता है। यानी कि 3D तीनों दिशाओं में मोशन करेगा। 3 डायमेंशनल गति होगी गोलीय लोलक की, 3 डायमेंशनल गति होती है, इतना याद करना। ओके, चलिए मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ कि गोलीय लोलक में, ठीक है सर, गोलीय लोलक में, ठीक है सर, ढोलक में, अरे नहीं यार, लोलक में, गोलीय लोलक में जो हमारा साधारण लोलक होता है, यानी कि जो सरल लोलक होता है, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर गति कर रहे, गोले के पृष्ठ पर गति कर रहे, ओके सर, कण की भांति, कण की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, करता है। अर्थात कहने का मतलब है, अर्थात जो लोलक होता है, जो भैया हमारा लोलक होता है, लोलक की गति कैसी होती है, लोलक की गति 3D होती है, त्रिविमीय होती है, ऐसे बोल सकते हो। लोलक जो है वो तीनों दिशाओं में गति करता है, या लोलक की गति 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ओके, ठीक है सर, कुछ इस टाइप से। अब चित्र थोड़ा सा हटके बनेगा, लाइन पे ध्यान देना। जब लोलक की गति 3 डायमेंशनल है तो ध्यान देना है, जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं हमारे, कार्तीय निर्देशांक कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई कोमा जेड होते हैं। अब इसी को हमें गोलीय निर्देशांकों में चेंज करना होता है, तो आर थीटा फाई में लेंगे हम। यानी कि जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड, उसको हमें गोलीय निर्देशांक आर थीटा और फाई में लेना है, ठीक है। अब कैसे हम वो भी चेक कर लेते हैं, जरा ध्यान देना बेटा लाइन पे, ठीक है। ये 3 दिशाएं हो गई, परस्पर क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, तीनों डायमेंशनल परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, मैं एक्स किसको दे दूं, इसको मैं एक्स दे रहा हूँ, इसको वाई दे रहा हूँ, इसको मैं जेड दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेंडुलम, पेंडुलम कुछ इस तरह से गति करेगा। ये हो सकता है कि वो ऐसे गति करे, चलो ये ऐसा करके ये यहाँ, और हो सकता है कि वो पहले यहाँ हो, फिर थोड़ा सा नीचे को पहुँच जाएगा, ऐसा करके ये, इसको इससे मिला दो, डॉट 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 डॉट, बहुत दूर है रे कालिया, ये क्या हो गया मेरे पास, एम द्रव्यमान का लोलक है हमारा। एम द्रव्यमान क्या है, लोलक का द्रव्यमान कितना है बेटे, एम है, ठीक है। चलिए, अब ये तीनों दिशाओं में गति करेगा। जो ये हमारा लोलक लटका पड़ा है, ये तीनों दिशाओं में क्या करेगा, मोशन करेगा। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, फाई हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानूंगा मैं इसको भी, ठीक है। यानी कि ये कोण होगा मेरे पास थीटा, ठीक है। तो मैंने कार्तीय निर्देशांकों का यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे किसका, आर थीटा फाई का। ये इस तरह से कुल चित्र बनता है आपका। तो यार इसमें मैं तुम्हें 3D दिखाऊंगा चित्र, ज़रा ध्यान देना। अभी देखो दिख रहा है चित्र 3D, मैं दिखाता हूँ अभी। ओके, चलिए पहले ना डायरेक्टली हमें पिंड की गतिज ऊर्जा निकाल लेनी है, यानी कि लोलक की गतिज ऊर्जा या पिंड की गतिज ऊर्जा। चलिए साहब, पिंड की गतिज ऊर्जा जब मैं निकालूंगा
ठीक है। या सिस्टम की गतिज ऊर्जा जब मैं निकालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पिंड बोल दो, सिस्टम बोल दो या लोलक बोल दो, ठीक है। चलिए, तो T इक्वल टू हाफ, क्योंकि हमें जब लेग्रांज इक्वेशन लेके आनी है तो लेग्रांज इक्वेशन के लिए भैया हमें T का मान निकालना पड़ेगा, V का मान निकालना पड़ेगा, फिर L इक्वल टू T माइनस V करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके लेग्रांजियन इक्वेशन लगेगी। पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान देना। mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फाई, ठीक है, और फाई डॉट स्क्वायर। फोकस करना लाइन पे बेटे। इतनी बड़ी मैंने इक्वेशन लगा दी है वाली, तो डरना मना है, डरना तो बिल्कुल है नहीं, एक सिंपल सा पॉइंट है, आराम से याद कर लोगे। तो यह है पिंड की काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम गिवन बाई T इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे यार इतना बड़ी चीज़ कहाँ से आ गई, ये तो याद करनी पड़ेगी। हाँ, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ ना मेरे दोस्तों तो बड़ी लंबी कहानी पहुँच जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया है। देखो, ये होती है हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस बाई डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यार x का वैल्यू होती है हमारी, ध्यान देना, r साइन थीटा, ठीक है, कोस फाई, और मेरे पास y की वैल्यू होती है r साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और भैया मेरे पास z की वैल्यू होती है r कोस थीटा। अब क्या करना है भैया, इसका भी डॉट करना है, यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है, और फिर स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, पन्ने पे पन्ने, पन्ने पे पन्ने भर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, नंबर इतने कितने मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, और याद करके जो है लिख देना इसको T बराबर हाफ mr स्क्वायर, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें लिखने की ज़रूरत क्या है भैया, क्यों मेरे दोस्तों। चलिए, पिंड की गतिज ऊर्जा मैंने फाइन कर दी, ओके सर। अच्छा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा कुछ होगी, पिंड की स्थितिज ऊर्जा कुछ होगी, हाँ भाई वो भी होगी, क्यों ना होगी। तो V इक्वल टू होता है mgh, तो यहाँ पे ना कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण लगाया जाता है, तो ये आता है mgr कोस थीटा, mgr कोस थीटा, ठीक है, mgr कोस थीटा। तो mgh होता है, लेकिन h की जगह क्या आता है यहाँ पर, r कोस थीटा आ जाता है, ठीक है। जब आप सरल सिंपल पेंडुलम पढ़ते हो तो सिंपल पेंडुलम में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो आराम से आप कोस थीटा का मान निकाल सकते हो। चलिए, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, हटाओ ज़रा। तो T का मान आ गया मेरे पास, V का मान आ गया, ठीक है, T का मान आ गया, V का मान आ गया। अब सर किसकी बारी निकालें, अब बारी है लेग्रांजियन फंक्शन की, लेग्रांजियन, ओके, लेग्रांजियन, ठीक है। तो T इक्वल टू, ओ माई गॉड, L इक्वल टू होता है, L इक्वल टू T माइनस के V, ओके सर। T का मान लगाओ, T का मान कितना है, 1/2 mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है, फाई डॉट स्क्वायर, और V का मान है mgr कोस थीटा, ठीक है बेटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, L की, लो साहब L की वैल्यू आ गई, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से कवर कर लोगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। तो L इक्वल टू आ गया हाफ mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस के mgr कोस थीटा, ओके। अच्छा ठीक है, 1/mr स्क्वायर के मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूँगा, 1/mr स्क्वायर के मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूँगा, ठीक है। अब जो है मैं किधर करूँगा, पर किधर करूँगा, चलिए यहाँ कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो मैं यहाँ लिख लूँगा हाफ mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर माइनस के mgr और कोस थीटा, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब सबसे पहले निकालेंगे हम, यानी कि थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो पहले, नहीं थीटा डॉट के सापेक्ष, पहले निकाल लेंगे हम थीटा डॉट का, फिर निकाल लेंगे थीटा का, फिर निकाल लेंगे थीटा का, फिर निकाल लेंगे फाई का, फाई डॉट का, फिर निकाल लेंगे हम खाली फाई का, ओके। चलिए, तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट का निकालो। जब मैं थीटा डॉट के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या इसमें थीटा डॉट है, नहीं है, क्या इसमें थीटा डॉट है, नहीं है। तो जिसमें थीटा डॉट नहीं है तो करोगे किसके सापेक्ष, जब है ही नहीं तो जीरो होगा, तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, बचा हमारा ये वाला टर्म। तो हाफ
ठीक है, ये ऐसे रह जाएगा एम आर स्क्वायर। तो बेटे थीटा, तो फॉर्मूला लगा दो इसमें, थीटा यानी कि 2 पहले लिख लो, थीटा डॉट 2 माइनस के 1 और प्लस के 0 माइनस के 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया मेरे पास, कट गया। तो मेरे दोस्तों अब मेरे पास डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आई है, वो आ गई है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ गई है। ठीक है, लाइन पे फोकस करें, ये जो वैल्यू आई है निकल के बेटे, ये आई है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू। ठीक है, यानी कि डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू। चलिए अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, किसके सापेक्ष, थीटा के रिस्पेक्ट में। जब करोगे तो मेरे दोस्तों इसमें थीटा है नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा हैगा तो हाफ ऐसे ही लिखो, प्लस का हाफ एम आर स्क्वायर, प्लस का हाफ एम आर स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 2 - 1 लगा दो, 2 पहले लिख लो, अभी नहीं आएगा। इसका हो जाएगा तुम्हारे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा का अगेन होगा कोस थीटा हो जाएगा, पहले 2 करा मैंने, 2 आगे आ गया, साइन 2 माइनस के 1, फिर साइन थीटा कर दिया, कोस थीटा हो गया। और हमारा जो है फाई डॉट स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस के, देखो कोस थीटा का समाकलन, कोस थीटा का अपकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा एम जी आर, और यहाँ आ जाएगा बेटे साइन थीटा, एम जी आर साइन थीटा। अब आगे वो सोल्व कर लो, तो देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया हमारा, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो कट जाएगा, हाँ साहब कट जाएगा। तो कुछ इस तरह से वैल्यू हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, लो साहब। तो ये आ जाएगा हाफ तो खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो हाफ कहाँ बचेगा, नहीं बचेगा, एम आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है साहब, साइन थीटा कोस थीटा और फाई डॉट स्क्वायर और प्लस के एम जी आर, और भैया ये आ गया मेरे पास साइन थीटा। ठीक, अगेन इसी प्रकार से फिर से, तो मेरे दोस्तों ये जो वैल्यू आई है निकल के, ये वाली जो वैल्यू आई है वो डेल एल अपॉन डेल थीटा की आ गई है। ठीक है, ये काम में आएगी अभी, क्योंकि लेग्रांजियन इक्वेशन हमें लगानी है। ठीक है, चलिए ये वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से फाइंड हो गई है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब फिर से अगेन करना है, फाई डॉट के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दो, फाई डॉट। चलिए डी एल अपॉन डेल फाई डॉट का स्क्वायर, अरे यार फाई डॉट आर इक्वल टू, क्या इसमें फाई है, नहीं है, तो 0 हो जाएगा। फाई डॉट है इसमें, नहीं है, तो फाई डॉट ये 0 हो गया, प्लस हाँ इसका हो जाएगा, इसका देखो बेटे कितना है, ये हाफ हैगा, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं ऐसा करूँगा फाई डॉट स्क्वायर का, तो 2 पहले लिख लूँगा, फाई डॉट और 2 माइनस के 1, क्या इसमें फाई है, नहीं है, तो उससे कितना होगा बेटा 0 हो जाएगा। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या होगा मेरे पास, कट जाएगा। तो कुछ इस तरह से वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर और फाई डॉट की मिल जाएगी डेल अपॉन डेल फाई डॉट की इक्वल टू, तो ये मिलेगा मुझे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा खाली हमारा एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और खाली बचेगा फाई डॉट। ठीक है बेटे, 2 में से घटाया 2, तो 2 से 2 कट गया हमारा, इतना रह गया इतना कंप्लीट, राइट। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारी किसकी आ गई है, फाई डॉट की वैल्यू आ गई है। चलिए साहब फाई डॉट की वैल्यू आ गई है, ओके सर ओके, ये फाई डॉट की वैल्यू आई है। तो डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट की वैल्यू मैंने निकाल दी एम आर स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और फाई का मैंने कर दिया 2 से 2 कट गया। ठीक है, अच्छा अगेन तो ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। चलिए साहब कर दें इसको इरेज, ओके सर, लो भैया इसको मैं एज कर देगा, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा है। ओके सर, लो भैया हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अभी एक चीज़ और रह गई है, और वो चीज़ क्या है, वो है भैया डेल एल अपॉन डेल फाई का और निकाल दो। यहाँ आ जाएगा, जगह है, आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ ही कर दे रहे हैं। देखो बेटे ध्यान देना, डेल एल अपॉन डेल फाई, यानी कि फाई की रिस्पेक्ट में कर दो डिफ्रेंशिएशन। क्या यहाँ फाई है, नहीं है, यहाँ फाई है, नहीं है, यहाँ फाई है, नहीं है, तो सबका हमारा 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल एल अपॉन डेल फाई बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब बता दो मैं लेग्रांज इक्वेशन, ठीक है, लेग्रांज इक्वेशन। चलिए ले लेते हैं हम
एक्वेशन है। तो डी अपॉन, थोड़ा बड़ा करके लिखो इस साइड में, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस के डी अपॉन डी टी, यानी कि डेल अपॉन डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डेल एल अपॉन डेल थीटा, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट का है, ये रहा ये रह रहा है हमारा। ठीक है, ये रह रहा है डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, ये हैगा। तो बेटा जब लिखोगे मान तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी, मान लगा दो इसका एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, आ गया मान, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट का मान लगा दिया। ठीक है, अल्ले भैया माइनस के डेल एल अपॉन डेल थीटा, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, ये पड़ा है, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, और फाई डॉट स्क्वायर और प्लस के एम जी आर साइन थीटा, और भैया बराबर कितना हो गया मेरा, बराबर हो गया 0, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अगेन फिर से मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ वो भी चेक करते हैं। एम आर स्क्वायर में ऐसे लिखूँगा और डी वाई डी टी का करूँगा फर्स्ट टाइम, यानी कि सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो डी थीटा डॉट अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट माइनस के एम आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ से गुणा कर दूंगा, यानी कि 2/2 से गुणा भाग कर दो, तो इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा फाई डॉट स्क्वायर, और ये है एम जी आर साइन थीटा, आर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी मिस्टेक हो रही है, भारी मिस्टेक हो गई। भारी मिस्टेक ये हो रही है कि इसको आप ब्रैकेट में 1 कर लो, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में 1 कर लो, क्योंकि बेटे भारी मिस्टेक का मतलब भारी मिस्टेक होती है, ये इसको आपने ब्रैकेट में 1 कर लिया। ठीक है, अच्छा ओके, अब देखो यहाँ भी एम आर स्क्वायर है, यहाँ भी एम आर स्क्वायर है, यहाँ भी एम आर है, तो क्यों ना मैं एम आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ। जैसे मैं एम आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अंदर रह जाएगा थीटा डबल डॉट, ठीक है, माइनस का, क्योंकि एम आर स्क्वायर बाहर आ गया, हाफ 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा दिया, और फाई डॉट मेरे पास ऐसे रहेगा। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस क्या होगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एम जी आर, ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, अभी मिस्टेक हो गई क्योंकि मैंने एम आर बाहर ले लिया है, जब मैंने एम आर बाहर ले लिया है तो बेटा मेरे पास हो जाएगा ये जी अपॉन आर, ठीक है, और बाकी साइन थीटा ऐसे लिख लो। ठीक है, बराबर कितना गया मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने एम आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एक आर बचेगा, एक आर भाग में आ जाएगा, क्योंकि एक एम से एम कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, एक आर रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये गुणा वाला इधर कायम आ जाएगा, खत्म होकर भाग में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास कितना थीटा डबल डॉट माइनस के हाफ साइन 2 थीटा इंटू फाई स्क्वायर डॉट माइनस के जी अपॉन आर साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, यही क्या है हमारी, यही क्या है भैया हमारी मेन इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, यह है अभिष्ट समीकरण, याद उसको। ठीक है, ओके ओके, स्क्रीन शॉट लेना भैया, इसका लिख देना आप, यह है अभिष्ट समीकरण है। ओके ओके, ये अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, फिर से अगेन लगाओ, आप किसके पदों में आ गई, फाई डॉट और फाई के पदों में आ जाएगी। अब फाई डॉट और फाई के पदों में लानी है तो लानी है, तो लानी है, लेकर आओ। कैसे लाओगे, अच्छे सर कैसे लाएंगे, लो साहब, डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट, ठीक है, और डी अपॉन डी टी माइनस के डेल एल अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया सर। अब क्या होगा, डी अपॉन डी टी, ठीक है सर, डेल एल अपॉन डेल फाई का मान कितना आया, डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट का मान आया है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, फाई डॉट, ओके 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 ओके, फाई डॉट, फिर माइनस के कितना आया मेरे पास 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया ना हमारा, क्योंकि डेल एल अपॉन डेल फाई का मान कितना है 0 हैगा। ठीक है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डॉट आ गया है। ठीक है, मैं इसको जो है बेटा इरेज कर दूँ, पक्का सोच लो। ठीक है सर, स्क्रीन शॉट लेना भैया इसका, बस इतने काफ़ी हो जाएगा। चलिए, क्योंकि ये तो -0 है, ख़त्म हो जाएगा। अब इस डी अपॉन डी टी को इधर को ले जाओ, ए इस टाइप से, ये एम आर स्क्वायर ऐसे लिख देना आप। ठीक है, और बाकी डी अपॉन डी टी
आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। और ये क्या भैया, फाई के पदों में, किसके पदों में बेटा, ये फाई के पदों में, ठीक है, फाई डॉट के पदों में अभिन्न समीकरण, ठीक है। ओके, कर लोगे ना इतना है भैया, बताओ ज़रा, कर लोगे ना? होगा यार? अरे यार आप लिख सकते हो, यह है गोलीय लोलक की गति का समीकरण है, यहाँ भी लिख सकते हो। अब इस समीकरण से ये गोलीय लोलक की गति का समीकरण है, या यहाँ भी लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ लिख दे जाऊँ, यह है गोलीय लोलक की, यह गोलीय लोलक की, यह गोलीय लोलक की गति का समीकरण है, गति का समीकरण, ठीक है भाई। चलिए साहब, इतना मैंने करवा दिया, ठीक है, कि भैया किस तरह से आप गोलीय लोलक की गति का समीकरण प्राप्त करोगे। कर लोगे ना? इजी है बिल्कुल। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।